डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द काइट्स स्ट्रिंग इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो पतंग की जो डोरी है, जो उसकी स्ट्रिंग है, उसको टेम्पररी तौर पर एक पॉइंट से जमीन से बांध दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज करें कि इतनी ऊंचाई पर 60 मीटर और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है और इस पतंग को हमने नाम दे दिया के। और यहाँ से इसकी ऊंचाई है, ये आपकी कितनी है, 60 मीटर। और ये आपका बॉटम पॉइंट हो गया इसका, मतलब इसकी जमीन से इस पतंग की ऊंचाई क्या हो गई आपकी, 60 मीटर। आगे क्या बोल रहा है इसको, ये बोल रहा है काइट्स स्ट्रिंग, मतलब जो ये पतंग की जो डोरी है, इसकी जो स्ट्रिंग है, इसको जमीन से टेम्पररी तौर पर बांध दिया गया है। तो समझ रहे हैं कि मान लें हम यहाँ पर इस तरह से इतनी दूर पर इस डोरी को बांध दिया गया है यहाँ पर। द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और आगे बोल रहा है कि जो ये डोरी है, ये जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। Assuming there is no slack in the string, और आपको ये मानकर चलना है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो बिल्कुल तनी हुई है, मतलब एकदम स्ट्रेट है, उसमें कोई भी लूज नहीं है, मतलब कोई भी ढील उस पर नहीं है। ये अपन को मान लेना है अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब हमको ये जो स्ट्रिंग है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या दिया है हम देख लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया है, ये हमने के मान लिया है, ये हम मान लिए ए और ये मान लिया हमने बी। तो आपका एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है के ए बी। तो आपको क्या गिवन है, एंगल के ए बी, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 60 डिग्री। और आपकी हाइट कितनी दी है, के बी ये आपको दी है 60 मीटर। आपको ये निकालना है। तो इस एंगल के हिसाब से आपका ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो सीधे हम इस पर लगा देंगे sin 60। तो sin 60, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब के बी अपॉन हाइपोटेनस के ए। अब क्या करेंगे हम, sin 60 की वैल्यू रखेंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू के बी की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दी है 60 अपॉन के हमको निकालना है, जो कि क्या है, जमीन से, मतलब जो स्ट्रिंग है पतंग की, उसकी आपकी लेंथ है ये। तो यहां से हम क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 के ए इज इक्वल टू 6 इंटू 2। तो यहां से हो जाएगा के ए इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। इतना हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे इस पर, अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें, मतलब आपका अंश और हर में √3 का
मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपका इसमें के ए इज इक्वल टू 120 रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और के ए इज इक्वल टू यहां से ये आपको मिल जाएगा 120 रूट ऑफ 3 और इस रूट 3 इंटू रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3। ये हो गया आपका 3। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, देखिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये आया आपका के ए इज इक्वल टू 40 रूट ऑफ 3 मीटर। मतलब जिस पॉइंट से आपकी पतंग की स्ट्रिंग बंधी है वहां से पतंग तक की जो आपकी लेंथ हुई, मतलब डोरी की लेंथ हुई, वो कितनी है आपकी 40 रूट ऑफ 3 मीटर। और यही क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था। ये हो गया आपका आंसर।